जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली आपको ये पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3 तक अपलोड कर दिए गए हैं। डेली के डेली आपको सुबह मिल जाते हैं एग्रीकल्चर का एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये ऐसे रिपीट हुए होते रहते हैं, तो डेली ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आपको क्विक रिवाइज हो जाएगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट। नाइट्रोजन की कमी सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? जो पहला ऑप्शन है लोअर लीफ, बी है मिडिल लीफ, सी है टॉप शूट, डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है वो है लोअर लीफ। जो लोअर लीफ होती है वहाँ पर पहले सिम्टम दिखाई देते हैं नाइट्रोजन की कमी के, जो कि वी शेप की, ये कोई लीफ है अगर तो उसमें वी शेप ये लीफ है, तो इसके जो टॉप का हिस्सा होता है वहाँ पर वी शेप येलोइंग होने लगती है। वी शेप ऐसे येलोइंग का जो येलोइंग होती है उसे ही नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम माना जाता है, जो कि निचली लीफ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बहार इज बेस्ट इन गुआवा। गुआवा की अमरूद की कौन सी बहार है जो अच्छी होती है या गुणवत्ता भरी होती है? पहला ऑप्शन है अम्बे बहार, बी है मृग बहार, सी है हस्त बहार, डी है ए एंड बी। जो इसका राइट आंसर है वो है मृग बहार। जो मृग बहार है वो अच्छी मानी जाती है। जो अम्बे बहार होती है वो आपकी आती है ये फरवरी में फ्लावरिंग होती है इसकी, और जो फ्रूट है वो जुलाई में अवेलेबल होता है, जो कि उस समय रेनी सीजन आ जाता है तब। और फ्रूट फ्लाई जो एक मेजर इंसेक्ट है गुआवा में, वो अटैक उसका बढ़ जाता है जिससे फल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए अम्बे बहार की फसल जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। और जो मृग बहार है उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो जुलाई में होती है और फ्रूट अक्टूबर में अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए इस बीच में इसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है, इसलिए मृग बहार को अच्छी माना जाता है अमरूद में। लेकिन जो अम्बे बहार है ये पोमग्रेनेट में, अनार में ली जाती है, अच्छी मानी जाती है। जो हस्त बहार है ये आपकी आती है अक्टूबर में, इसमें फ्लावरिंग होती है हस्त बहार में। जो हस्त बहार है अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग जनवरी फरवरी में होती है। नॉरिंगटन जीन रिलेटेड टू। नॉरिंगटन जीन जो है वह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वीट, बी है राइस, सी है मेज, डी है सोयाबीन। इसका राइट आंसर है वीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा वीट। जो वीट है इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर, हरित क्रांति के टाइम पर 1966 में जो आई थी, तो इसी जीन को ट्रांसफ़र किया गया था गेहूं में, जिससे अच्छी पैदावार, और ड्वार्फिंग जीन है ये, उसका जो हाइट है प्लांट का वो छोटा हो जाता है, इसीलिए इसमें उपज अच्छी हुई थी। जो हरित क्रांति भारत में लाने में इस जीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISTH सिचुएटेड एज कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है दिल्ली, डी है श्रीनगर। इसका राइट आंसर है वो लखनऊ। इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ के मलिहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ बेर
बेर का खाने वाला भाग का है? पहला ऑप्शन है पेरिकार्प, बी है मेसोकार्प, सी है एपिकार्प और डी है कैप्सूल। जिसका राइट आंसर है वो पेरिकार्प है। पेरिकार्प में जो एपिकार्प होती है, एपिकार्प प्लस मेसोकार्प प्लस इंडोकार्प, तीनों को खाया जाता है, इसे बोलते हैं पेरिकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा मेघना इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा मेघना जो किस्म है वह किस क्रॉप की है? पहला ऑप्शन है आपका कैबेज, बी है कॉलीफ्लावर, सी है कैरेट, डी है चिल्ली। इसका राइट आंसर है वो कॉलीफ्लावर की है पूसा मेघना। और एक होती है अर्का मेघना, अर्का मेघना जो होती है चिल्ली की। अर्का मेघना चिल्ली की और पूसा मेघना कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पैडी, धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन है पेनकिल, बी है फेस्किल, सी है साइमोस, डी है स्पाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनकिल। पेनकिल होता है धान का जो पुष्पक्रम होता है वो पेनकिल होता है। पुष्पक्रम का मतलब है पुष्प के लगने और खिलने के क्रम को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। जिस प्रकार से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे ही इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन। सोयाबीन में जो तेल का परसेंटेज है वो कितने परसेंट पाया जाता है? इसका राइट आंसर है वो 20% तेल पाया जाता है और 42% प्रोटीन पाई जाती है जो कि हाईएस्ट है। और जो ग्राउंड नट होता है उसमें जो है तेल की मात्रा होती है वो 45% होती है ग्राउंड नट में। और जो 33 to 40% होता है ये सरसों में, मस्टर्ड में। जो मस्टर्ड होता है उसमें तेल की मात्रा इतनी पाई जाती है, याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम प्रूनिंग टाइम ऑफ बेर। बेर में प्रूनिंग का उचित समय क्या है? तो पहला ऑप्शन है मई, बी है सितंबर, सी है दिसंबर, डी है जुलाई। इसका आपका जो आंसर है वो है मई। मई जो है ये सबसे उचित टाइम माना जाता है बेर में प्रूनिंग करने के लिए। व्हाट इज वर्क ऑफ जाइलम। इसका पहला ऑप्शन है वाटर ट्रांसफ़र, बी है फूड ट्रांसफ़र, सी है मिनरल ट्रांसफ़र, डी है ए एंड सी। जिसका राइट आंसर है वो ए एंड सी, वाटर ट्रांसफ़र और मिनरल ट्रांसफ़र। जो जाइलम है वो वाटर का ट्रांसफ़र करता है प्लांट में और मिनरल्स का करता है। जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करती हैं रूट हेयर जो होती हैं, और रूट हेयर से द्वारा उसमें जाइलम उपस्थित होता है प्लांट में। टिश्यू एक है जो कि नीचे से पानी लेकर ऊपरी भाग में पहुंचाता है, पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो ये फ्लोएम होता है ये फूड का ट्रांसफ़र करता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करता है ऊपर से नीचे की ओर, ये भी याद रखिएगा। तो इसे बोलेंगे एक्रोपेटल, इसे बोलेंगे बेसिपेटल। तो जाइलम का वर्क जो होता है वो एक्रोपेटल होता है और फ्लोएम का वर्क बेसिपेटल होता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, बेस की तरफ। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पत्तियां ऊपर भोजन बनाती हैं, उससे फ्लोएम द्वारा वो जड़ तक पहुंचता है। इसे फूड ट्रांसलोकेशन बोलते हैं और ये फ्लोएम द्वारा किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जनरल एग्रीकल्चर के डेली क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली की डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।